तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। वात्सल्य के अनोखे सपने। वात्सल्य और उसके अनोखे सपने, ये हमारी कहानी का जो टाइटल है वो होने वाला है। तो चलिए सुनते हैं कहानी मेरी मुंह जुबानी। अगर आप लोगों को मेरा नरेशन नहीं अच्छा लगे तो मैंने पहले भी बताया, और वेबसाइट का लिंक मैंने अपने बायो में दे रखा है, वहां जाकर आप पढ़ सकते हो। कहानी अपलोड हो चुकी है। चलते हैं कहानी की ओर। तो ये कथा है वात्सल्य की, एक ऐसी युवक की जिसके नेत्रों में केवल स्वप्न ही नहीं बल्कि एक पूरा संसार बसता था। उसके सपने साधारण नहीं थे, उनमें एक अजीब सी ज्वाला थी, एक ऐसी ऊर्जा जो उसे भीतर ही भीतर निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती थी। कई बार उसने सोचा, क्या सच में स्वप्न देखना ही पर्याप्त है, या उन्हें यथार्थ में बदलना स्वयं को भी बदलना पड़ता है। उसके मन में यह प्रश्न बार बार उठता और हर बार उसे एक नई दिशा दे देता। शायद यही कारण था कि वात्सल्य के लिए स्वप्न केवल कल्पना नहीं थे, ये उसके जीवन का उद्देश्य बन चुका था। वात्सल्य एक साधारण किंतु संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले परिवार से था। उसका पालन पोषण अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुआ था। उसके पिता धैर्यराम और माता स्वर्णा सीमित साधनों के बावजूद उसे हर संभव स्नेह और सहारा देते थे। अभाव उसके जीवन का हिस्सा था, परंतु उसके स्वप्न कभी अभावग्रस्त नहीं हुए। बचपन से ही वह अपनी इच्छाओं को अपने स्वप्नों के माध्यम से जीता था, मानो वास्तविकता से परे एक अलग दुनिया बसा ली हो उसने, जिसमें सब कुछ संभव था। एक दिन वात्सल्य अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। हंसी और शोर के बीच उसका मन कहीं हल्का और निश्चिंत था। उन्हीं मित्रों में एक था जो एक संपन्न परिवार से आता था। उसके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था, एसी, टीवी, फ्रिज, सब कुछ सहज उपलब्ध था। परंतु उस समृद्धि के साथ उसमें एक और प्रवृत्ति थी, अपने वैभव का प्रदर्शन करना और दूसरों पर अपना वर्चस्व जताना। कहने को तो वह वात्सल्य का मित्र था, किंतु उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता, जब मेरे पास सब कुछ है तब भी मैं उतना प्रसन्न क्यों नहीं जितना यह है। वह सोचता, इतने अभावों के बावजूद भी वात्सल्य और उसका परिवार इतना स्नेहपूर्ण, इतना एकजुट कैसे रह सकता है। यह प्रश्न उसे भीतर धीरे धीरे जिज्ञासा नहीं, एक बेचैनी का रूप लेने लगा था। उस मित्र का नाम सुरेंद्र ठाकुर था, जो उसका मित्र था। बाह्य रूप से वह निश्चित प्रतीत होता था, किंतु उसके अंतर मन में एक विचित्र सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। यह बेचैनी उसे बार बार कुरेदती, मानो कोई अनुत्तरित प्रश्न उसके भीतर प्रतिध्वनित हो रहा हो। वह किसी प्रकार उस असमंजस को शांत करना चाहता था। तभी उसके मन में एक विचार उदित हुआ, क्यों ना वात्सल्य को अपने घर ले जाया जाए। उसे वो सब दिखाना चाहता था जो उसकी दुनिया से बहुत दूर था। वे सुख सुविधाएं, वह वैभव जिन्हें पाने का अवसर शायद वात्सल्य को कभी न मिला। उसके मन में एक छुपा हुआ भी था, मैं उसे यह अनुभव करवाऊंगा जो उसके माता पिता भी उसे न दे सके। परंतु वह यह नहीं जानता था कि कुछ अनुभव धन से नहीं, केवल भावनाओं से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अगले ही दिन सुरेंद्र ने वात्सल्य को अपने अन्य मित्रों के साथ अपने घर का आने का आमंत्रण दिया। वात्सल्य उसके वास्तविक उद्देश्य से पूर्णतः अनभिज्ञ सरल मन से सहमति दे बैठा। उसके चेहरे पर एक सहज प्रसन्नता झलक उठी, मानो उसे किसी एक नए अनुभव की प्रतीक्षा हो। वह इस बात से अनजान था कि यह निमंत्रण केवल एक साधारण भेंट नहीं बल्कि एक ऐसी परीक्षा बनने जा रही है जो उसके विचारों और भावनाओं को झकझोर देगी। अब देखना यह है, क्या यह निर्णय उसके लिए आनंद का कारण बनेगा या फिर किसी अनपेक्षित वियोग की शुरुआत। घर पहुंचते ही वात्सल्य ने उत्साहपूर्वक अपने माता पिता को निमंत्रण के विषय में बताया, किंतु उसकी बातें सुनते ही उसके माता पिता के मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं उभर आई। उन्होंने उसे समझाया, किसी के घर यूं ही जाना उचित नहीं होता, चाहे वो परिचित ही क्यों ना हो। परंतु वात्सल्य अपने बाल मन की सरलता में इस तर्क को स्वीकार न कर सका। उसने जिद करते हुए कहा, वह कोई अनजान नहीं, मेरा मित्र है। धैर्य नाम ने प्रारंभ में उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु अंततः पुत्र के हट के सम्मुख
उन्हें झुकना ही पड़ा। अनुमति मिलते ही वात्सल्य के हृदय में उत्साह उमड़ पड़ा। वह अगले दिन ही कल्पनाओं में खो गया, मानो उसके स्वप्न पहले से ही साकार होने लगे हों। वह शीघ्र ही विश्राम करने लेट तो गया, परंतु उसकी उत्सुकता चरम सीमा पार करती। विडंबना यह थी, जो बालक प्रतिदिन सपनों के में सहज ही खो जाता था, उसी को उस रात निद्रा प्राप्त न हो सकी। जैसे तैसे करवट बदलते हुए अंततः वात्सल्य को निद्रा आ ही गई, और जैसे ही उसकी आंखें खुली, प्रातः काल की प्रथम किरणें मानो उन्हें पुकार रही हो, जागो, आज तुम्हें कहीं विशेष जाना है। वात्सल्य तत्क्षण उठ बैठा। उसके भीतर उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई थी। वह शीघ्रता से अपने वे कपड़े पहनने लगा जिन्हें उसने अब तक बहुत कम बार पहना था, क्योंकि उसके लिए वही कपड़े नए वस्त्र थे। पाँव में चप्पल डालकर वह बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी माँ ने अपने हाथों में सरसों का तेल लेकर उसके सिर पे उड़ेल दिया। तेल इतना मात्रा में था कि वह उसके बालों से होते हुए नीचे बहने लगा। वात्सल्य हल्की नाराजगी भरे स्वर में बोला, क्या माँ, आज भी इतना तेल लगाना जरूरी था? मैं तो पूरा सजना संवरना ही बिगड़ गया। माँ हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, बड़ा आया सजने संवरने वाला। पहले चुपचाप 2 रोटियां खा ले, फिर जहां जाना हो चला जाना। वात्सल्य ने जल्दी से उत्तर दिया, नहीं माँ, आज तो मैं सुरेंद्र के घर ही खाऊंगा। यहाँ खा लिया तो वहां पेट कैसे भरेगा? माँ ने फिर आग्रह किया, खा ले बेटा, 2 रोटियों से कुछ नहीं होगा। किंतु वात्सल्य ने एक न सुनी और जल्दीबाजी में घर से निकल पड़ा, मानो उसके स्वप्न उसे पुकार रहे हैं। धन्यवाद। पहले भाग में सिर्फ इतना ही। अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पे वापस आ जाएगा। अगर आपको नरेशन, हाँ मुझे पता है कि थोड़ी बहुत त्रुटियां हुई हैं, तो उसमें सुधार करने की संपूर्ण कोशिश की जाएगी दोस्तों। हालांकि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बाकी वेबसाइट पे तो लिंक है ही, तो आप लोग वहाँ से सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाले भाग पसंद आएंगे और ये वाला भाग भी अच्छा लगा हो।